हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के यूपीएसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दें, ये जो चैनल था पहले मिशन इंस्टीट्यूट कानपुर था, अब ये मनोज मैथ्स के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है। आप घबराइएगा मत, चैनल वही है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। 3√16 एक है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है कि काल्पनिक संख्या है कि पूर्णांक है कि अभाज्य संख्या है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3√16 लिखा हुआ है, बच्चा बच्चा जानता है। √16 को जब बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा, और 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है। 12 हमारा किस में आएगा? ऑप्शन देखिए, अपरिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा, काल्पनिक संख्या भी नहीं होगा, पूर्णांक होगा। ये क्या है? पूर्णांक है। और ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्या होती है। पूर्णांक हमारे आपको पता होगा, पूर्णांक क्या होते हैं? यहाँ 0 होता है, 1, 2, 3, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और यहाँ -1, -2, -3 ऋणात्मक पूर्णांक। तो 12 भी हमारा पूर्णांक के ही अंदर आ जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, अब यहाँ पर देखिए संख्या लिखा हुआ है 67451281120 की विभाजक है। अब हमें ये बताना है कि नंबर जो है किससे कटेगा। ऐसे सवालों को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर से कट रहा है। चलिए यहाँ पर पहले नंबर लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 6745, और आगे क्या लिखा हुआ है? 67451281281120, ठीक है ना। ये आपका नंबर लिखा हुआ है। अब पूछा गया, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या लिखा हुआ है? 15। 15 का मतलब ये होता है कि अगर नंबर 15 से कटेगा तो ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। चलो 5 से तो 0 है, कट जाता है। 3 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करना पड़ेगा तेजी से, क्या नंबर 3 से कटता है? तो 3 से कटने का रूल क्या होता है? जितने भी नंबर्स होते हैं उनका अगर उनका योगफल सभी नंबरों को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कटेगा तभी हम बोलते हैं 3 से कटता है। तो 2 और 1 कितना होता है? 3, 1, 4, 8, 4, 12, तो 14, 1, 15, 5, 20, 24, 24, 7 कितना होता है? 24, 7, 31, 6, 37। 37 हमारा 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन 15 दिया हुआ है बिल्कुल इसको हम गलत कर देंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं 18। 18 में देखिए, 18 को आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें 3 भी शामिल होगा, 9 भी शामिल होगा। जब 3 से कट ही नहीं रहा है तो ये बिल्कुल है, कन्फर्म है। वैसे भी देखो 36, 37 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऐसे ही बाहर कर देंगे, ठीक है ना। अब अगला ऑप्शन की बात करते हैं 16। 16 को चेक करते हैं। 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी होती है आखिरी का अंक कटना चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए। और अगर हम 8 की बात करते हैं तो आखिरी के 3 अंक। अगर हम 16 की बात करेंगे तो आखिरी के 4 अंक कटने चाहिए। तो देख लो, क्या 16 से भाग देने पे क्या कट रहा है? इसको भाग दे के देखिए, 16 सत्ते होता है 112, ये तो बिल्कुल काट लेगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा तीसरा सही होगा, 16। तो इस तरीके से करना था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएसआई में दोस्तों इसको क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत ही अच्छा आता है, ठीक ठाक आता है। तो इसलिए आप प्रश्नों को बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाइएगा। वैसे तो आप देखें कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं आप। तो अगर जिनको नहीं पता है सिलेबस में क्या आ रहा है उनके लिए दिक्कत होगी, जो जानते हैं वो तो उनको पता है कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन खराब पढ़ा रहा है, कौन कोर्स पेड कोर्स। मतलब इतने जल्दी अनाउंस हो गए जैसे वैकेंसी आई नहीं, लोग कोई डेमो क्लास चला रहा है, कोई ये चला रहा है। मतलब इतना लूट मार चालू हो गया है कि क्या बताएं। अब सब ज्यादा होता है खिलवाड़ स्टूडेंट के साथ। जो पैसा है तो वो तो लोग कमा ही रहे हैं खूब सारा, पेड कोर्स बेच के दुनिया भर का। तो स्टूडेंट को लगता है कि फ्री क्लासेस दे रहे हैं सर जी, पता नहीं अच्छा पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे जितने भी फ्री क्लास की वीडियो देखिएगा यूट्यूब में, आपको बेहतरीन वीडियो मिले होंगे। आप देख लीजिएगा, एक हमने लेवल शुरू से स्टार्ट हाई लेवल तक किया है, आप देखिएगा तो पहले। और ये देख के बिल्कुल मत पढ़ा करिए कि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत तेज़ी पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आराम से पढ़िए, समय बहुत है। आपका मैथ का हम पूरा आपको बता रहे हैं कि पूरा यूपीएसआई का मैथ करवा देंगे। अभी तो हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, इसके बाद जो और भी प्रश्न होंगे उनको भी करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अभी अभी क्या है ना कि ये पार्ट 1 है, अभी कुछ सिंपल प्रश्न मिल रहे हैं। अभी आपको इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन संख्या रूढ़ संख्या है?
अब देखिए रूट संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर सब एक ही होता है। तो अभी हमने बताया था ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, एक से भी कटती है, या उसकी दूसरी परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव हो, दो ही फैक्टर संभव हो, वो हमारा अभाज्य संख्या होता है, रूट संख्या होता है। अब देखिए पहला ही ऑप्शन देखिए 47 है, 47 47 से ही कटेगा, एक से भी कटेगा, एक से तो कटता ही है, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, तो 47 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखिएगा 39 को अगर देखेंगे ना तो 13 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, जबकि अभाज्य संख्या उसी संख्या से कटनी चाहिए, हो नहीं सकता है। 51 की अगर बात करते हैं 3 से कटेगा, 17 से कटेगा। अगर 27 की बात करते हैं 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 27 से तो कटेगा ही। तो इस तरीके से सीधे बता देंगे पहला ही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 11025 के गुणकों की संख्या बताइए, यानी गुणनखंड पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसमें हमने बताया था गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल, विषम गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल, सब कुछ बताया, पूरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 11025 लिखा हुआ है, इस तरीके से पहले हमने बताया था, इनको हम अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले स्टार्टिंग अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 3, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 3 से कट रहा है क्या, 3 से काट के देखो, 3 3 का 9 होगा, 2 आएगा, 3 18, ठीक है ना, 2 आएगा, 3 7 का 3 5 15, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 9। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 दूनी 10 आएगा, 2 आएगा, 5 चौको 20, 5 25, फिर अभी 5 से कट रहा है क्या, कट रहा है, 5 चौको 20 आएगा, और 5 ने 45, ठीक है ना, फिर 7 से 33 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आया। ये सब नंबर्स हमारे किस में आए, अभाज्य गुणनखंड है, ये हमारे क्या अभाज्य है। अब इनको हम सजा के लिख लेते हैं। 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, ऐसे लिख लेंगे। 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। 7 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। अब देखिए गुणनखंडों की ट्रिक हमने बताया था, जो भी पावर लिखी होती है उनमें से एक एक बढ़ा देते हैं। तो 2 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 में से 1 बढ़ाएंगे, 3 आएगा। इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, 3। अब आपस में सबको गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा बताएगा गुणकों की क्या लिखा था, गुणकों की संख्या, यानी क्या होता है गुणक, क्या होता है फैक्टर होता है। एक तरीके से फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। एक गुणज होता है, गुणज होता है मल्टीपल, ठीक है ना, वो क्या होता है मल्टीपल। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सही होगा इसका, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 60 के गुणनखंडों की संख्या पूछिए, फिर भी देखिए फिर आ गया वैसे ही प्रश्न है। अब 60 का पूछा गया, कोई दिक्कत थोड़ा है। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए, इस तरीके से काट ही सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। 5 एकम 5। अब यहाँ पर देखिए इनको लिखना है सजा के। 2 कितनी बार है, 2 बार है, ऐसे लिख दो। 3 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। अब इन्हीं के पावर को बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 आएगा, 1 में से 1 और बढ़ाएंगे ना, 2 आएगा। मतलब जो भी इनकी पावर होती है ना, उसमें से 1 हमें बढ़ा के लिखना है, बस इतना समझ लीजिए। अब इसको गुणा करिए, 2 दूनी 4 त्रिका 12। देखिए 12 कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा होगा, बी नंबर। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है 56 की पावर 283 गुणे 141 की पावर 283 गुणे 125 की पावर 254 के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। अच्छा आपने इकाई अंक तो पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 अंक पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक भी आसान होता है। अब देखिए 56 की पावर क्या लिखा, पहले लिख लो जैसे लिखा हुआ है, 283 लिखा हुआ है इंटू, और आगे क्या लिखा हुआ है, 141 की पावर 283 है। 141 की पावर कितना है, 283 है। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 125 की पावर 254, 125 की पावर 254, ये लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हल्का सा अगर आप दिमाग यूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी पावर लिखा है, छोड़िए, यहाँ पर देखिए 125 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। लिख सकते हैं। इसके पावर क्या है, 254, जो भी पावर से मतलब ही नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 25 गुणे 25 254 बार आएगा, और 5 गुणे 5 भी हम 254 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों नंबर को गुणा में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 25 तो यहाँ पर शामिल हो रहा है। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 14 गुणे 4। तो कहने का मतलब यहाँ 4 शामिल हो रहा है, यहाँ 25 शामिल हो रहा है। दोस्तों जब भी 25 गुणा 4 में होगा तो हमेशा निकलेगा 100। क्या निकलेगा, 100। तो 100 तो आना ही है। जब 100 आएगा
तो आखिरी के 2 अंक हमारे क्या होंगे, 0 0 होंगे, सीधी सी बात है। तो यहीं से आप पता कर सकते हैं, जब भी 25 और 4 अगर आपको कहीं दिख जाता है तो ये मान के चलिएगा कि आखिरी के 2 अंक 0 0 ही आएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सिंपल सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 की डिविजिबिलिटी भी हमने पढ़ाया हुआ है, सब बता चुके हैं, आप वीडियो देखिएगा, सब कुछ मिलेगा वहां पर। अब देखिए इसको भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, 11 से हमारा कौन से कट रहा है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है 14,526। कितना लिखा हुआ है, 14,526। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अल्टरनेट नंबर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 5 11 आया, और यहाँ पर आएगा 2 4 8। इनका जो अंतर है कभी भी 0 ना तो 11 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा चेक करिए, 12,654। 12,654 है। यहाँ पर देखिए 6 4 10 11, और यहाँ 5 2 7, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करिए, इनको बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 15 और 426, ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन से हमें लगाना होता है। 6 4 10, 10 1 11 होता है, 5 2 7, ये भी नहीं होगा। जब भाई तीनों ऑप्शन फेल हो रहे हैं तो 100% आप मान लीजिए कि चौथा हमारा सही होगा। उसे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। 14,520 लिखा है, देख लेते हैं कितना था, 14,520। अब देखिए अल्टरनेट ले रहे हैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 1 6। यहाँ पर जोड़ेंगे 4 2 6, 6 6 का अंतर 0 आया कि नहीं आया। तो वैसे भी ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, जब 3 हमारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं ना तो चौथा 100% क्या होता है, सही होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, चौथा हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते। लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से क्या विभाजित है, इसको भी बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला लिखा हुआ है 183, पहले हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, और दूसरा लिखा हुआ है 162, और तीसरा हमारा लिखा हुआ है 128, और फिर से लिखा हुआ है 192। हमें चेक करना है कि कौन संख्या हमारी 12 से क्या होगी, कट रही होगी। अब यहाँ पर देखिए 12 का मतलब होता है, 12 से काटने का मतलब होता है वो संख्या 4 से भी कटे 3 से भी कटे। तो 3 की डिविजिबिलिटी देखो, 4 की डिविजिबिलिटी सभी को पता है, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से कटती है। 4 से काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 सत्ते 28, यानी 4 से तो ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, और ये भी, ये तो नहीं कट रहा है, और ये भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब पहली नजर में से 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही बाहर हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 2। अब यहाँ पर तीसरा वाला भी मतलब दूसरा जो 3 से कटना है वो भी फॉलो करना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पर फॉलो करता है नहीं करता है। 8 2 10 1 11, बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से, और 9 2 11 1 12, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब सही आंसर होगा 192, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से पता कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है हमारा संख्या 1232 और 4 हैज का साइन बना हुआ है। 8 4 में से हैज को निम्न में से किससे बदला जाए ताकि 8 का जो ये गुणज है बन जाए, ठीक है ना, 8 का गुणज बन जाए। अब देखिए सबसे पहले देखिए नंबर लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, 12 32 4। पहले जो नंबर लिखा लिख लेते हैं, 12 32 4 है, फिर हैज का साइन है, यही तो लिखा हुआ है 12 32 4, और फिर हैज है फिर 84। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है 8 से, किससे बोला गया है, 8 का गुणज हो, यानी 8 से कटना चाहिए। 8 से कटने का मतलब होता है आखिरी के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए। इसका मतलब हैज की जगह पहला अगर ऑप्शन लेते हैं 8, अगर 8 लेते हैं पहला ऑप्शन तो ये 8 से कटना चाहिए। तो 8 से देखो काट के कट रहा है, कटेगा ही नहीं, 8 1 का 8, ये 4 बचेगा, नहीं कटेगा। चलो पहला जो हमने 8 लिया था वो तो बिल्कुल बाहर हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं 6 की बात करते हैं, तो 6 8 कितना आएगा, 4, इसको भी 8 से भाग देखोगे, 8 8 क्या होता है, 64 होता है, नहीं कटेगा, ये भी बाहर हो गया। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं 9 की जब बात करेंगे तो 984, यानी 84 तो हमारा लिखा ही है, आखिरी वाला अंक लिखना था तीसरा वाला हैज में। अब इसको देखिए 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8 आएगा, 1 आएगा, और 8 दूनी 16, और यहाँ पर 2 आएगा, 8 त्रिका 24, कट गया। तो इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, 9 होगा। यानी हैज की जगह क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तभी हमारा वो 8 का गुणज होगा, यानी वो संख्या 8 से पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 9। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे प्रश्न आ गए रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। रिमाइंडर बताना रहेगा, क्या निकाल आएगा। लिखा हुआ है 6 की पावर 76 को अगर 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है,
6 की पावर अगर 76 को अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया था पावर को भूल जाइए, अब पहले इसको भाग दो 5 का भाग 6 में। 5 का भाग जब 6 में देंगे शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 आएगा। अब इसकी जितनी भी पावर रहेगी उसका शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर चाहे 1000 बार लिखो चाहे 10,000 बार, गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा। बस आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखते हैं, सिंपल था। आगे देखिए लिखा हुआ है 49 की पावर 61 को, ये अच्छा सवाल है, 49 की पावर 61 को अगर 35 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आएगा। अब यहां पर देखिए 49 की पावर कितना है, 61 है। अब बोला गया 35 से अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा सवाल है ये, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है 2017 14 दिसंबर बैच फर्स्ट में, यानी शिफ्ट फर्स्ट में। चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में अंतर 1 का आना चाहिए। अंतर का मतलब जैसे इसके पहले वाला सवाल था उसमें 6 और 5 था, तो 5 का भाग 6 में दे रहे थे तो 1 शेषफल आ रहा था, यानी 5 6 में अंतर 1 होगा तभी तो 1 शेषफल आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर कितना होता, यहाँ अगर 5 होता तो 5 का भाग अगर 49 में देते तो 5 दामा 50, 1 आ जाता। 5 कैसे बनाया जाए, ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, तो काटेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो समझाने के लिए बता रहे हैं। 49 गुणे 49 कितनी बार लिखोगे, 61 बार लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 61 बार आएगा मान लो। 49 गुणे 49 61 बार, इसमें 35। ऐसा करते हैं पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। काटिए, 7 से कट रहा है, 7 पना 35 और 7 सत्ते 49, ठीक है ना। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। चलो इसको दोस्तों हम क्या ले सकते हैं, ये देखिए 49 49 61 बार था ना, लेकिन एक तो 7 आ गया है। अब हम ऐसे लिखेंगे 49 की पावर 60 बार। कितना लिखेंगे, 49 की पावर 60 बार, क्योंकि देखिए 61 बार नहीं लिखेंगे, ये तब 49 61 बार था जब ये 49 पूरा पूरा लेते, लेकिन इसको हमने काटा है। अब देखिए काटा है तो जो रिमाइंडर आएगा जिस संख्या से काटा गया है उससे बाद में गुणा भी करना होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर ये भूल गए तो आंसर गलत हो जाएगा। हमने देखो 7 से काटा है, यहां लिख लेते हैं किससे काटा है, 7 से काटा है, 7 से काटा है, लिख दे रहे हैं 7 से क्या है, काटा है, 7 से हमने काटा है। 7 से काटा है तो 7 से गुणा भी करना है। अब देखो 49 हो गया 60 बार, और यहाँ पर एक 7 बचेगा, इसको चुप्पे से बगल में लिख दो। अब कहोगे 5 से भाग दो, तो बच्चा जानता है 5 का भाग 49 में दोगे तो इससे ज्यादा बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दाव में क्या होता है, 50 होता है। जैसे ही ज्यादा बार पढ़ोगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे रहे हैं माइनस का 1 आएगा। इसमें तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा, माइनस का 1। और यहां पर देखते हैं माइनस का 1 आया, -1 की पावर अगर सम संख्या है तो उसका शेषफल प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, सभी को पता है। आगे क्या है, 7 है, तो इसका मतलब 5 का भाग 7 में दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, सीधी सी बात है, 2 आएगा। अब शेषफल अगर 2 आया है, काटा किससे था, 7 से, तो इसी में दोस्तों 2 में से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 14 आएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए थोड़ा सा सवाल अच्छा सवाल था, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है, नहीं बहुत सारे सवाल सिंपल बन जाते हैं, लग जाते हैं सेकेंडों में। इसमें भी कोई बड़ी इशू बात नहीं थी, बस इसको काटना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तेजी से कर सकते हैं, आपको बताने के लिए इतना सब बताया, नहीं तो सवाल बहुत जल्दी लग जाता आपका। चलिए आंसर कौन सा लगाएंगे इसका, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ 3 की पावर 40 को अगर 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा। अब यहां पर देखिए 3 की पावर कितना है, 40 है, अब किससे विभाजित कर रहे हैं, 4 से। देखो अब देखिए 4 और 3 में भाग देंगे तो माइनस, यानी माइनस का 1 आएगा। अब कहोगे कि 4 का भाग 3, 4 एकम 4, ठीक है ना, एक बार। अब 3 में 4 घटाएंगे -1 आएगा। -1 की पावर अगर कोई सम संख्या होती है तो उसका शेषफल हमेशा 1 ही रहता है, प्लस का 1 कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो यहां पर अगर 39 लिखा होता, क्या लिखा होता, ये 40 लिखा था, मान लो पावर अगर ये 39 लिखा होता तब क्या शेषफल आता, तब इसका तो -1 रहता, लेकिन आंसर में माइनस में शेषफल नहीं दिया होता है
तो जो ये जिससे हम भाग देते हैं इसको इसी में जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद 4 में से 1 घटेगा 3, तब हमारा आंसर 3 होता है। ये भी याद रखिएगा, अगर पावर मान लीजिए सम की जगह अगर विषम पावर है तब उसका आंसर 3 होगा, ठीक है ना, ये भी आप जानकारी रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा गया 250 में कितने विभाजक हैं, वही मतलब फैक्टर पूछ रहे हैं। घुमा फिरा के फैक्टर की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 250 के पहले सबसे पहले हमने बताया था इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इस तरीके से काटेंगे तेजी से। 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 कम 5। अब इसको सजा के लिखिए, 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया हुआ है। 5 हमारा 3 बार आया हुआ है। रूल हमने बताया जो भी पावर होती है उसमें से एक जोड़ा जाता है, एक में से एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 में से एक जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 गुणे 4 बच्चा जानता है, गुणा करने पे 8 आएगा। 8 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सहअभाज्य होगा। यह तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया है। अब देखिए सहअभाज्य पूछा गया, जोड़े हमारे 156 126 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या क्या जोड़े लिख दे रहे हैं, 156 है और 126 है। दूसरा जोड़ा बताइए क्या लिखा हुआ है, दूसरा हमारा लिखा हुआ है 23 92। 23 क्या है, 23 और 92 लिखा हुआ है। और चौथा तीसरा हमारा लिखा हुआ है 24 351, 24 351। और चौथा हमारा क्या लिखा हुआ है 18 35, 18 35। अब देखिए ये नंबर तो ये तो चला गया, ये तो 3 से कट रहा है। पहले तो यही समझ लो सहअभाज्य जो पूछा गया है को प्राइम नंबर होता क्या है। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 होता है, यानी इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक तो हो ही जाएगा, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो सीधे परिभाषा होती है ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनमें मासा उनका जिनका मासा 1 होता है वही होता है सहभाज्य संख्या। अब भैया ये तो 3 से कट रहे हैं, इसका तो 3 आएगा, ये हो ही नहीं सकता। ये 23 तिरका 23 दूना 4, अच्छा 23 चौका होता है ना 92, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी दो से कट ही रहा है। बचा कौन 18 35, यही वाला टिक कर दो, सही है, बिल्कुल सही होगा डी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल और बचा, उसको भी देख लेते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ किसी संख्या को 6 और 9 से विभाजित करने पर क्रमशः ए और बी शेष आते हैं, ठीक है। तो मॉड ए माइनस बी के कितने अलग अलग मान हो सकते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, 6 से 9 तक, ठीक है ना, 6 से 9 से भाग दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए जब 6 से भाग देंगे किसी भी संख्या में, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 6 से भाग देंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 6 से कम आएगा, यानी 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। 6 का भाग 6 में दोगे तो शेषफल क्या होता है 0 हो जाता है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अगर हम संख्या में से अभी समझाने लिए आपको बता रहे हैं, संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, आप कहेंगे 0 1 2 3। अरे कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो भी रिमाइंडर होगा 0 से लेकर 9 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये सब छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। नंबर तो हमें पता चल गया ना कि 0 से लेकर 9 नंबर तक यूज करना है। चलो पहले 9 नंबर लेते हैं। और बोला क्या गया है, बोला ये भी गया, सवाल को समझिए पहले ध्यान से। 6 और 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः ए और बी, यानी दोनों के शेषफल अलग अलग आने चाहिए। चलो पहला हमने देखो, हमें नंबर तो पता है कि 0 से लेकर 9 तक के नंबरों में ट्राई करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे भी 0 से लेकर 9 तक ही सभी अंक हमारे यूज होते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो पहले हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग बड़े नंबर से कर रहे हैं 9 से। 9 में अगर 6 से भाग देंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या करते हैं, एक तरफ 9 में हम क्या करते हैं 9 से भाग देते हैं, ठीक है ना। आंसर दोनों के अलग अलग आने चाहिए शेषफल। इसका आंसर 3 आया, इसका आंसर 0 आया, यानी एक हमारा ये हो गया, बिल्कुल सही है। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। 8 लेंगे, 8 में से 6 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। इसमें अगर 8 से 9 में भाग देंगे तो शेषफल 8 आएगा, यानी ये भी हमारा हो जाएगा। अलग अलग है ना, जैसा बोला गया है कितने संभव संभव यानी मान हो सकते हैं, 2 तो मान हमारे ऐसे ही दिख रहे हैं। और देखते हैं, चलो 7 में भाग देते हैं, 7 में 6 का भाग देंगे, शेषफल 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसमें देंगे, ये हमारा क्या था 7, 7 में 9 का भाग देंगे, यहाँ पर 7, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों नंबर आएगा 6 का, 6 में 6 का भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 में से अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल 6 आएगा, ये भी हो गया।
यानी 4 तो हमको ऐसे ही दिख रहे हैं, और ट्राई कर लेते हैं आगे। 4 तो आपको दिख गए ना ऐसे ही। चलो आगे देखते हैं और कौन सा ऐसा हो सकता है। चलो अब बात करते हैं 5 की। किसकी बात करते हैं? 5 की। कहाँ पर लिखें इसको? ऐसा करते हैं, इसको रब कर देते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हो गए। अब नंबर आता है 5 का। 5 का भाग 6 में भी देना है, 5 का भाग 9 में भी देना है। इसका शेष फल कितना आएगा? इसका शेष फल आएगा 5, और इसका शेष फल भी आएगा 5। ठीक है ना? बिल्कुल सही कर रहे हैं। 6 का भाग 5 में देंगे 5 आएगा, 9 का भाग 5 में देंगे तो भी 5 आएगा। चलो यहाँ तक तो सही है। 4 का भाग 6 में देंगे तो शेष फल 4 आएगा। अगर 4 का भाग 9 में देंगे तो भी शेष फल हमारा कितना आएगा? 4। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया था? अलग अलग होने चाहिए। ये तो भैया सेम आ रहे हैं, हमको सेम वाला नहीं चाहिए, हमको अलग अलग चाहिए। अब जितने भाग दोगे सब में सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे सिर्फ ऊपर के सिर्फ 4 ही नंबर ऐसे होंगे जिनके शेषफल अलग अलग आएंगे। इसके बाद देते रहिएगा, सब सेम आएगा। अब कहोगे 3 में देंगे तो 6 में भी दोगे, 3 का 9 में भी दोगे, 3 का तो भी आएगा। मतलब 6 से कम नंबर जितने भी हमारे पास आएंगे वो सारे शेषफल बराबर बराबर देंगे। तो बस यहीं से आंसर पकड़ सकते थे, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए यहीं तक रखते हैं। पार्ट 1 आपका ये यहीं से खत्म करते हैं। इसके बाद जो अगले प्रश्न हैं और भी हैं, अभी नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस कराएंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कंटेंट भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे कि फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपको पूरी मेहनत से पढ़ाएंगे, सब चीज़ें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद।